दोस्तों, हमारे संविधान निर्माता बी आर अम्बेडकर जी के बारे में तो आप जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते तो आज मैं आपको इस वीडियो में उनके बारे में, उनकी कंप्लीटली जीवनी के बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। दोस्तों, बी आर अम्बेडकर जी को वीर सावरकर के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें नौ भाषाओं का संपूर्ण रूप से ज्ञान था। उनके पास 26 उपाधियाँ थी। तो दोस्तों, बी आर अम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के एक छोटे से गाँव में, मऊ गाँव में हुआ था। इनके पिताजी का नाम रामजी मौलाजी सकपाल और माताजी का नाम भीमाबाई था। दोस्तों, बी आर अम्बेडकर के जी अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। वे ईस्ट इंडिया कंपनी में अपनी सूबेदार की पद पर नौकरी करते थे। वे अपनी संतान को पढ़ने और कड़ी मेहनत करने के लिए हमेशा प्रोत्साहित किया करते थे। दोस्तों, अब इनकी जीवन साथी के बारे में बात कर लेते हैं। इनकी पहली पत्नी का नाम रामाबाई था, जिनसे इनका विवाह 1906 में हुआ था और 1935 में इनकी पत्नी ने एक लंबी बीमारी के साथ में अंतिम सांस ले ली थी। दूसरा विवाह सविता अम्बेडकर जी से सन 1948 में हुआ था। दोस्तों, अब इनकी शिक्षा की बात कर लेते हैं। एल्फिंस्टन हाई स्कूल, बॉम्बे विश्वविद्यालय 1915 में अर्थशास्त्र सब्जेक्ट के साथ इन्होंने एमए किया और 1916 में कोलंबिया विश्वविद्यालय में पीएचडी की। फ्रेंड्स, इन्होंने सन 1921 में मास्टर ऑफ साइंस किया और 1923 में डॉक्टर ऑफ साइंस किया। इतनी सारी डिग्री हमारे बी आर अम्बेडकर जी साहब के पास में थी। दोस्तों, इनकी एजुकेशन यानी डिग्री की चर्चा भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। इनकी महानता की बातें विदेशों में भी की जाती हैं। फ्रेंड्स, अब इनके संघ और संघर्ष की बात कर लेते हैं। दोस्तों, इन्होंने संघ की समानता, सैनिक दल, स्वतंत्रता, श्रम पार्टी, अनुसूचित जाति संघ किया। राजनीतिक विचारधारा के प्रति समानता यानी कोई छोटी बड़ी जात नहीं होती, ऊंचा नीचा कोई नहीं है, हम सब एक समान है, इसका नारा दिया। दोस्तों, इन्होंने जातिवाद को समाप्त करने का नारा लगाया और कहा मनुष्य चाहे किसी भी जाति व धर्म का हो क्यों न हो, सभी मनुष्य एक समान है। सभी को इक्वलिटी यानी नजरों से देखो। सभी पिछड़े वर्ग को अब पढ़ने का अधिकार दिलाया। बी आर अम्बेडकर जी ने पहले किसी भी जात की महिला व स्त्री को पढ़ने का अधिकार नहीं था। यह भी अधिकार हम सब महिलाओं को दिलाया। हमारे बी आर अम्बेडकर जी ने ही हमें यह अधिकार दिलाया। आज जो भी महिला इतनी ऊंचाई तक पहुंच रही है, इन महिलाओं को धन्यवाद करना चाहिए ऐसे महान व्यक्ति बी आर अम्बेडकर जी का, क्योंकि आज हम जो कुछ भी हैं सिर्फ और सिर्फ बी आर अम्बेडकर जी की वजह से हैं, जो इतनी शिक्षित और एजुकेटेड हैं। समाज के सामने समान अधिकार प्राप्त है, मैं सिर्फ और सिर्फ बी आर अम्बेडकर जी की ही वजह से है। चलिए अब उनके आदर्श और विचारों के बारे में बात कर लेते हैं। भारत के संविधान निर्माता बी आर अम्बेडकर साहब के अनमोल विचार उनके आदर्श को दर्शाते हैं, जिनकी वजह से लोग आज भी उन्हें याद करते हैं। दोस्तों, बी आर अम्बेडकर साहब अपने विचारों में कहते हैं, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। ये सब विचार हमारे बी आर अम्बेडकर जी के हैं। आज की पीढ़ी उन्हीं की कथनों पर चलकर इतनी पढ़ लिख रही है और उनके द्वारा बताई गई मोटिवेशन बातें आज भी लोगों के दिलों में कुछ अच्छा कर दिखाने की जिज्ञासा पैदा करती है। दोस्तों, बी आर अम्बेडकर जी ने हमारे भारत देश को शिक्षा का अधिकार दिया। विशेष तौर पर अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं को शिक्षा का संपूर्ण अधिकार दिलाया। ये इतने परिश्रमी और महान व्यक्ति अपने जीवन में रहे हैं, आज तक लोग इनकी चर्चा कर। दोस्तों, इनके महान व्यक्तित्व की चर्चा आज भी लोग भारत में ही इनके महान व्यक्तित्व की चर्चा नहीं करते बल्कि विदेशों में भी इनके महान व्यक्तित्व की चर्चा करते हैं। और दोस्तों, इनकी विभिन्न प्रकार की नई नई संस्कृति के साथ में मूर्तियां बनाई गई हैं, जिनसे दोस्तों इन्हें विभिन्न प्रकार के पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। तो अब इनके पुरस्कारों की बात कर लेते हैं। जैसे भारत रत्न 1990 में इन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बोधिसत्व पुरस्कार से सम्मानित इन्हें सन 1956 में किया गया। पहले कोलंबिया अहेड ऑफ देयर टाइम 2004 में इन्हें सम्मानित किया गया। द ग्रेटेस्ट इंडियन
एक महान व्यक्ति के पुरस्कार से इन्हें 2012 में सम्मानित किया गया। दोस्तों, इनके महान व्यक्तित्व की चर्चा भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। डॉक्टर BR अम्बेडकर, दोस्तों विदेशों में इनकी बड़ी-बड़ी मूर्तियां स्थापित की गई है। दोस्तों, विदेशों में भी इनके स्ट्रगल लाइफ यानी परिश्रमी लाइफ के बारे में बातें की जाती हैं और नई पीढ़ी व लोगों के दिलों में एक जिज्ञासा उत्पन्न करती हैं ताकि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ें और जीवन में कुछ कर दिखाने की उनके अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न हो। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमारा मोटिवेशन और बढ़े और हम आपके लिए अच्छी वीडियोस इस तरह से लाते रहें। चलिए फ्रेंड्स, अब इनकी शिक्षा के बारे में बात कर लेते हैं। शिक्षा, छुआछूत के विरुद्ध संघर्ष किया, संपूर्ण अधिकार दिलाए, पूना पैक्ट समझौता किया, राजनीतिक जीवन में कार्यरत रहे, छुआछूत से परेशान होकर के धर्म परिवर्तन की घोषणा की, संविधान का निर्माण कराया, भारतीय नियोजन पर कार्य किया, अपना धर्म बदलकर बौद्ध धर्म को अपनाया। उन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और अछूतों दलितों में सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया। श्रमिकों, महिलाओं को अधिकार का समर्थन भी किया, महिलाओं को पुरुषों के समान शिक्षा दिलाने का अधिकार, उनके समान जीवन जीने का अधिकार दिलाया। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री कहलाए, भारतीय संविधान के जनक एवं भारत गणराज्य के निर्माता भी कहलाए। इतने महान थे व्यक्ति हमारे BR अम्बेडकर। भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब के अनमोल विचार उनके आदर्श को दर्शाते हैं, जिनकी वजह से आज भी लोग उन्हें याद करते हैं। दोस्तों, वो कहते थे कि मेरी जय जयकार मत करो, शिक्षित बनो और देश का विकास करो। फ्रेंड्स, उन्होंने अपनी वाणी में कहा है कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा और इस समाज में मान सम्मान भी पाएगा। राजनीतिक विचारधारा के प्रति समानता यानी कोई छोटी बड़ी जात नहीं होती, कोई ऊंचा नीचा नहीं होता, हम सभी इंसान हैं, एक समान है। दोस्तों, उन्होंने जातिवाद को समाप्त करने का नारा लगाया और कहा, मनुष्य चाहे किसी भी जाति व धर्म का हो क्यों न हो, सभी मनुष्य एक समान है, सभी को इक्वलिटी यानी एक ही नज़रों से देखो, सभी पिछड़े वर्ग को पढ़ने का अधिकार दिलाया। BR अम्बेडकर